ओम बोलिए श्री राजा रामचंद्र भगवान की जय। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम श्री सीताराम भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव की जय। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। ओम श्री गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। वरनौ रघुवर विमल जसो जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरहु क्लेश विकार। सियावर राम जय जय राम। नारायण। आप सभी भगवान के प्रेमी श्रोता भक्तजन श्री सद्गुरुदेव भगवान हनुमान जी की कृपा से गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के बालकांड का श्रवण कर रहे हैं, जिसमें दोहा नंबर 355 से आगे की कथा आप श्रवण करेंगे, जिनमें प्रसंग है कि भगवान श्री राम जी का विवाह पूर्ण हो गया और बहुओं को लेकर के अयोध्या आ गए हैं। तो दशरथ जी महाराज ने अपनी रानियों से कहा कि देखो देवी, ये हमारी पुत्रवधू अभी छोटी अवस्था की हैं, बच्चियां हैं, तो जैसे आँख की सुरक्षा करने वाले पलक आँख के ऊपर कोई भी परेशानी नहीं आने देते, उसी प्रकार तुम भी इन पुत्र वधुओं को आँख की पुतली बना करके रखना। और इस प्रकार कह कर के बोले कि अभी ये बालक थके हुए हैं, इनको विश्राम कराओ। तुलरिका श्रमित उनीद वश शयन करावहु जाय। अस कहिगे विश्राम ग्रह रामचरण चेतुलाय। सियापति राम जय जय राम। भूप बचन सुने सहज सुहाये। जरित कनक मणि पलंग डसाये। सुभग सुरभि पया फेन समाना। उमल कलित सुप्ति दीनाना। उपबरहन बर बरन न जाई। स्रग सुगंध मणि मंदिर माही।
रतन दीप सुटे चारु चंदोवा, कहतन बनई जान जे जोवा। सेज रुचिर रची राम उठाए, प्रेम समेत पलंग पोड़ाई। आज्ञा पुने पुने भाईन दीनी, निज निज सेज शयन तीन कीनी। देख श्याम मृदु मंजुल गाता, कहीं सप्रेम वचन शब माता। मार्ग जात भयावनि भारी, केहि विदितात ताड़का मारी। श्री राम जी के सांवले सुंदर कोमल अंगों को देख करके सब माताएं आपस में कह रही हैं कि हे तात, हे राम, मार्ग में जाते हुए तुमने बड़ी भयावनी ताड़का राक्षसी को कैसे मारा? बड़े भयानक राक्षस जो युद्ध में किसी से जीते नहीं जा सकते थे, उनको तुमने सहायकों के सहित कैसे मारा? घोर निशाचर विकट भट, समर गनई नहीं का। मारे सहित सहाय किम, खल मारी च सुभाव सियापति रामचंद्र की जय। मुनि प्रसाद बले तात तुम्हारी, इस अनेक कर बरे तारी। मखर खवारी करी दोई भाई, गुरु प्रसाद सब विद्या पाई। मुनि तियतरिय लगत पग धूरे, कीरति कहिय भुवन भरि भूर। कमठ पीठे पब कूट कठोरा, नृप समाज महु शिव धनु तोरा। तात, मुनि की कृपा से सारी बलाएं टल गई। गुरुजी के प्रसाद से तुमने सारी विद्याओं को प्राप्त कर लिया। तुम्हारे चरणों की धूल लगते मुनि पत्नी अहिल्या तर गई। कश्यप की पीठ वज्र और पर्वत से भी कठोर भगवान शिव के धनुष को राजाओं के समाज में तुमने तोड़ दिया, जो मनुष्य की शक्ति से बाहर है। विश्व विजय जशु जाने के पाई, आई भवन ब्याये सब भाई। सकल अमानुष कर्म तुम्हारे, केवल कौशिक कृपा सुधारे। आज सुफल जग जन्म हमारा, देखतात विदो वदन तुम्हारा।
ये दिन गए तुम ही बिनु देखे, हे विरंचे जन पारहि लेखे। राम प्रतोषी मातु सब, कहि विनीत बरवैन। सुमिरे शंभु गुरु विप्रपद, किए नीद बसनैन। सियापति राम जय जय राम। नीदहु बदन सोह सुठि लोना, मनहु साँझ सर सिरहु सोना। घर घर करहि जागरण नारी, देहि परस्पर मंगल गारी। पुरिया विराजित राजति रजनी, रानिय कहि बिलोकहु सजनी। सुंदर बदुन सासुले सोई, फनिकन जनु सिर मन उर्गोई। फिर तो पुत्रों की आंखों में नींद को देखा तो माताओं ने कह दिया कि बेटा आप विश्राम कर लो। और बहुओं को माताएं अपने साथ लेकर के सोई, जैसे सर्प अपनी मणि को अपने सिर के नीचे सिर में छिपा कर के रखता है, उस प्रकार। प्रात प्रणीत काल प्रभु जागे, अरुण चोड़ बर बोलन लागे। बंदी मांग धने गुन गन गाए, पुरजन द्वार जोहारन आए। वंदे विप्र सुर गुरु पितु माता, पाए असीस मुदित शब भ्राता। जननी न सादर वदन निहारे, भूपति संग द्वार पगुधारे। कीन शौच सब सहज सुचे, सरित पुनीत नहाय। प्रात क्रिया करिता तपहि, आई चारि उभाय। सियापति राम जय जय राम। अब ब्रह्म मुहूर्त प्रातः काल में चारों भाई जागे, शौचाद से निवृत्त होकर के सरयू नदी में स्नान करके प्रातः क्रिया संध्या वंदन आदि करके पिता के पास आए। भूप बिलो के लिए उरलाई, बैठे ही हर सिर जाय सुपाय। देख राम शब सभा जुड़ानी, लोचन लाभ अब दे अनुमान। पुनि वशिष्ठ मुनि कौशिक आए, शुभग आसन ने मुनि बैठाए। सुतन समेत पूज पद लागे, निरखि राम दो गुरु अनुरागे। कहि वशिष्ठ धर्म इतिहास, सुनहि महीषु सहित रनिवासा। मुनि मन अगम गादि सुत करनी, मुदित वशिष्ठ विपुल विदवरनी। बोले वामदेव सब साची,
कीरति कलित लोकति हुमाची, सुनि आनंद भयं शब काहू, राम लखन उर अधिक उछाऊ। और महाराज फिर तो वशिष्ठ जी आए, विश्वामित्र जी आए, सुंदर आसनों पर बैठे, पुत्रों समेत राजा ने उनके चरणों को पखारा। दोनों गुरु श्री राम जी को देख करके प्रसन्न हो रहे हैं। वशिष्ठ जी धर्म के इतिहास कह रहे हैं और वामदेव जी बोले कि जैसा वशिष्ठ जी बता रहे हैं वो सारी बातें सत्य हैं। विश्वामित्र जी की करनी को सभी लोग नहीं जानते महाराज। वैसे तो उनकी कीर्ति तीनों लोकों में छाई हुई है, लेकिन आप सबको बताने के लिए हमने बताया। तो श्री राम लक्ष्मण जी सुनकर के बड़े आनंदित हुए। मंगल मोद उछाहु नित, जाहि दिवस यहि भांति, उमगिया बद आनंद भरी, अधिक अधिक अधिकाति सियापति राम चंद्र की जय। सुदिन सोधि कल कंकन छोरे, मंगल मोद विनोदन थोरे। नितन बसुख सुर देखि सिहाई, अवध जन्म जाचहि विधि पाई। हो विश्वामित्र चलन नित चहि, राम सप्रेम विनय वश रहहि। दिन दिन सयगुण भूपति भाऊ, देखि सराह महामुनि राहु। विश्वामित्र जी अपने आश्रम जाना चाहते हैं, लेकिन श्री राम जी प्रेम बस रोजाना रोक लेते। दशरथ जी महाराज का भी प्रेम महात्मा जी के प्रति दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। मांगत बिदाराऊ अनुरागे, सुतन समेत ठाड़े भई आगे। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। हे प्रभु, जब विश्वामित्र जी ने एक दिन विदा मांगी तो राजा पुत्रों सहित आगे खड़े हो गए, हाथ जोड़ करके बोले कि नाथ, ये सारी संपदा आप ही की है, मैं तो स्त्री पुत्रों सहित आपका सेवक हूं। करब सदां लरिकन पर छो, दर्शनु देत रहब मुनि मोह। अस कहि राऊ सहित सुतरानी, परेहु चरण मुख आवतन वानी। दीन असी सबे प्रबहु भांति, चले न प्रीत रीत कहे जाती। अब तो विश्वामित्र जी ने सबको आशीर्वाद दिया और चल दिए। राम प्रेम संग सब भाई, आयस पाए परे पहुँचाई। राम लक्ष्मण जी अपने भाइयों सहित ऋषि विश्वामित्र जी के साथ कुछ दूरी पर गए और फिर आज्ञा पाकर के लौट आए। विश्वामित्र जी मन में सारे चरित्रों को स्मरण करते हुए आनंद से अपने आश्रम की ओर जा रहे हैं। राम रूप भूपति भगति, व्याहु उछाऊ आनंदो।
जात सराहत मन ही मन, मुदित गादि कुल चंदु, सियापति राम जय जय राम। वामदेव रघुकुल गुरु ज्ञानी, बहुरगादि श्रुत कथा बखानी। सुनि मुनि सुजसु मन ही मन राहु, वर्णत आपन पुण्य प्रभाव। बहुरे लोग रजायु सभयहु, सुतन समेत नृपति गृह गयहु। जह तह राम ब्याहु सब गावा, तुजसु पुनीत लोक तेहु छावा। आई ब्याहि राम घर जवते, वसहि आनंद अवद सवतवते। प्रभु विबाहु जस भयहु छाऊ, सकहि न वरनि गिराहि नाहु। जब से श्री राम जी का विवाह होकर के आया है, तब से सब प्रकार का आनंद अयोध्या में डेरा डालकर रहने लगा। कवि कुल जीवन पावन जानी, राम सिय जसु मंगल खानी। तेहि तेहि मैं कछु कहाव खानी, करन पुनीत हेतु निज वाणी। श्री सीताराम जी के यश को, कवि कुल के जीवन को पवित्र करने वाला और मंगलों की खान जान करके, इससे मैंने अपने वाणी को पवित्र करने के लिए थोड़ा बहुत भगवान के बारे में बखान किया। अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए तुलसीदास जी ने राम जी का सुंदर यश गाया। नहीं तो श्री राम जी के चरित्र तो अपार है। निज गिरा पावन करन कारण, राम जस तुलसी कयो। रघुवीर चरित अपार, बारिद पार कवि को नहीं लयो। उपवीत व्याह उछाह मंगल, सुनिज सादर गावहीं। वैदेहि राम प्रसादति जन, सर्वदा सुख पावहीं। सिय रघुवीर विबाहु जो, सप्रेम गावहीं सुनहि। तीन कहूँ सदा छाव, मंगलायतन राम जसु। श्री राम जी का सुंदर यश तो मंगलों का धाम है। इस प्रकार श्री रामचरितमानस की बाल कांड का समापन होता है और इससे आगे की कथा आपको अयोध्या कांड के अंतर्गत श्रवण कराएंगे। आप सभी से हम इस कथा में अब विश्राम लेते हैं, अपनी वाणी को विराम देते हैं, आप सभी से विदा लेते हैं। आप सभी हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और वीडियो को शेयर कर दें। कोई सुझाव हो तो कमेंट के माध्यम से अवगत कराएं। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय।